हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसे हम कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसके अलावा मैचिंग प्रिंसिपल। और इससे पहले मैंने जितने भी प्रिंसिपल आपको पढ़ाए हैं उन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, तो उन्हें आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर की या मेरे अदर लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो खत्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो और को ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखो, जो कॉस्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब भी आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो तो उसे आपको अपनी बुक्स में उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली परचेज्ड प्राइस को ही कहते हैं, यानी जिस पे आपने परचेज किया उसी कीमत पे आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। लेकिन साथ साथ आपको उस एसेट्स में से डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस करते रहना है। तो यही है बेसिकली आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो चलो इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो देखो, मान लो कि आपने एक लैपटॉप परचेज किया अपने बिजनेस के लिए और इसकी वैल्यू थी 50,000। तो अब आपने 50,000 का लैपटॉप परचेज कर लिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि इसकी कीमत तो 48,000 हो गई है, या फिर मान लो 51,000 हो गई है। तो अब आप किस पर रिकॉर्ड करोगे इस लैपटॉप को अपनी बुक्स में? तो कॉस्ट प्रिंसिपल यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देता है कि अगर ऐसा होता है कि मार्केट में कोई और प्राइस चल रहा है लेकिन आपने किसी और प्राइस पे परचेज किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा अपनी बुक्स में उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जिस प्राइस पे आपने वो परचेज किया है। और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में ओनली 50,000 पे, क्योंकि यही हमने पेमेंट की है। तो बस यही है आपका सिंपल सा कॉस्ट प्रिंसिपल। तो चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो, मान लो आपने 2005 में एक घर खरीदा था $50,000 का और आज उसकी कीमत हो गई है $80,000। तो इसे भी हम अपनी बुक्स में जब रिकॉर्ड करेंगे तो ओनली 50,000 पे ही रिकॉर्ड होगा, भले ही इसकी कीमत आज कितनी भी हो, क्योंकि इसे हमने परचेज किया था 50,000 पे। तो इसलिए रिकॉर्ड भी इसे कितने पे करेंगे? 50,000 पे। तो बस यही है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आप जो एसेट्स परचेज कर रहे हो उसे आपको रिकॉर्ड करना है आपकी कॉस्ट प्राइस पे। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, और जिसे हम मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो देखो, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। तो देखो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने जो रेवेन्यू अर्न की, यानी आपने जो रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू मतलब सेल्स, तो यानी जो आपने सेल्स की, यानी जो आपने रेवेन्यू अर्न किया, तो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंस किए हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे भी आपको रिकॉर्ड करना है, यानी उसे भी आपको मैच करवाना है। बस बेसिकली यही है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। तो देखो, इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब देखो, मान लो कि आपके पास एक एसेट्स है और इस एसेट्स की हेल्प से आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ रेवेन्यू अर्न किया, कुछ आपने सेल्स करी, यानी कुछ पैसा आपने कमाया। तो इसे तो आपको रिकॉर्ड करना ही है अपनी बुक्स में, लेकिन साथ साथ ये जो रेवेन्यू कमाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किए हैं उसे भी आपको रिकॉर्ड करना है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे इसका एग्जांपल है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो, मान लो आपके पास मशीन थी, मशीन से आपने पूरे 1 साल तक यूज किया
उससे आपने सेल्स की यानी कि आपने कमाई करी, यानी आपने रेवेन्यू अर्न किया। तो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए भी आपने कुछ एक्सपेंस किया है और वो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। भाई कैसे डेप्रिसिएशन? अब देखो, जो ये मशीनरी है वो पूरे 1 साल चलेगी तो उसकी कुछ वैल्यू में भी तो कमी होगी, तो उसी को तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यानी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने डेप्रिसिएशन का भी एक तरह से लॉस उठाया है, खर्चा उठाया है, तो आपको ये रेवेन्यू तो साथ साथ रिकॉर्ड करना ही है, ये डेप्रिसिएशन भी आपको उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करना होगा, यानी कि दोनों को मैच करना होगा। यही है बेसिकली आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अब आप समझ गए कि जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो क्या है, कि जो रेवेन्यू है और जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है सेम अकाउंटिंग ईयर के, उन्हें आपको रिकॉर्ड करना है, उन्हें आपको मैच करना है। वही है बेसिकली आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।